हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रीडिंग लेके आई हूँ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आजकल आपके जो काम अटक रहे हैं या जो भी ब्लॉकेजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या वो किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, किस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल रही है, किसकी नेगेटिव एनर्जी है ये, कब तक ये फेज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगा और कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल बीइंग है, कौन सी ऐसी पावर है जो इस दौरान आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करने वाले हैं कि क्या किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाली हुई है, वो नेगेटिव एनर्जी आपको कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस दे रही है, कब तक आप उस फेज से बाहर निकल के आएंगे, किसका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है और ये नेगेटिव एनर्जी है किसकी। सो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला वो है 6 ऑफ wands, विच इज़ अ क्लियर येस कि डेफिनेटली जो भी आजकल आपके काम अटक रहे हैं, चीज़ें नहीं बन रही हैं, वो किसी इंसान के नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही है। एंड जहाँ तक है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि ये 6 ऑफ wands निकल के आया, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है ये शायद आपके करियर के ऊपर असर डाल रही है। ऐसी हर वो चीज़ जिसमें आप कामयाबी पाना चाहते हैं, ऐसी हर वो चीज़ जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, वहीं पर आकर कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है। ओके, अब हम पता कर लेते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अबंडेंस, रिलैक्सेशन और स्टैंड स्टिल। सो अबंडेंस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके जो पैसों की स्थिति है, जो करियर है, करियर ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो रही है इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना पैसा आप कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी कमाई के जो साधन है उसमें हो सकता है किसी तरीके का कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई ठहराव हो सकता है आ गया हो, अचानक से काम बिल्कुल आपका ठप पड़ गया है, स्टैग्नेशन आ गया है, सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आमदनी आपकी नहीं बढ़ पा रही है, जितना कमा रहे थे जितने टाइम से उतने पे ही मामला अटका हुआ है बिल्कुल। स्टैंड स्टिल यहाँ पर ये भी बता रहे हैं अबंडेंस के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें भी इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से रुक गई हो। और रिलैक्सेशन यहाँ पर इंडिकेट करता है कि सुख शांति, मेंटल पीस बिल्कुल आप लोग का इस समय भंग हो रखा है। कहीं से भी किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी कोई संतोष, कोई रिलीफ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज आसपास इतना सब कुछ नेगेटिविटी जो फैली हुई है। स्टैंड स्टिल यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर बहुत आशा लेकर के भी आप कोई अपना काम स्टार्ट करने जाते हैं, एग्जाम्पल छोटा सा दे रही हूँ, मान लो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने आराम से अपना लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन लगाया, सबको आराम से लोन मिल गया, सबने घर खरीद लिए, बट जब आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन डाले, आपने लोन प्रोसेस स्टार्ट किया, आपको लोन मिल जाए, आप घर खरीद लो, तो आपका ही सिर्फ मामला जो है वहाँ पर अटक गया, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मामला आपका अटक गया। तो इस तरीके के ब्लॉकेजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, किसने डाली है वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, किस मकसद से ये नेगेटिव एनर्जी या किस रीज़न से ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर डाली गई। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसरप्शन, गोस्ट और क्लेंस। डिसरप्शन में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 2 स्टिक्स ऊपर उठ रही थी एंड देन सडनली उनका रास्ता रोका गया। क्लेंस में भी एक तरीके से सफाई होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली गई है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा डाली गई है जो कि आपकी सक्सेस से जेलस फील कर रहा था, एंड हो सकता है आपको एक थ्रेट के जैसे देख रहा हो, आपको अपने रास्ते से साफ करना चाहता हो, आपको बैकग्राउंड में रखना चाहता हो। किसी भी हालत पर ये इंसान से ये बर्दाश्त ही नहीं है ये चीज़ कि आप उनको या उनके घर वालों को जो भी है आप बीट करके आगे निकलो।
और इसीलिए जब उन्हें ऐसा लगा कि अरे ग्रुप 1 तो बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है, बिल्कुल सक्सेस पे सक्सेस मिलती चली जा रही है ग्रुप 1 को, तो उन्होंने ये अड़ंगा डाल दिया बीच में अपनी नेगेटिविटी का, अपनी नेगेटिव एनर्जी का। और गोस्ट मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, पहला तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इस नेगेटिविटी की वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल छिना हुआ है। उसके अलावा गोस्ट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाली है, उसने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि जब से आप सक्सेसफुल हुए हैं आपने उनको बिल्कुल भाव देना बंद कर दिया है और वो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, वो तो बिल्कुल अब बैकग्राउंड में एक तरीके से फेड हो गए हैं, फेडेड बैकग्राउंड किरदार हैं वो, और कुछ इम्पोर्टेंस उनका, कोई मायने उनकी आपकी लाइफ में है नहीं। तो उनके ईगो पर इस बात का बहुत असर पड़ रहा था और इसीलिए उनका मकसद ही यही था कि एक तो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें और मैंने सुना आपको आपकी जगह दिखाए, जो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो भी जगह हो तो वो आपको आपकी जगह दिखाने के मकसद से उन्होंने ये सब हरकतें की, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाली। इन केस आप लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि आसपास कोई है या फिर बहुत डरावने सपने आजकल आप लोगों को आ रहे हैं, तो उसका रिलेशन भी इस नेगेटिव एनर्जी से, इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी से हो सकता है। इनफैक्ट क्लेंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप वो पहले इंसान नहीं हैं जिसके साथ इस पर्सन ने ये हरकत की है। उनको जो भी लगता है मेरे रास्ते में आ रहा है या जिसकी भी सक्सेस उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो हर ही किसी के ऊपर अपनी ये नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं, टोक लगा देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर गोस्ट की एनर्जी मौजूद है, इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि आपको करेक्टली गेस हो पाएगा कि इंसान कौन है, बिकॉज जो हरकतें वैसे इनकी रहती हैं फेस टू फेस आपके साथ, उसमें कोई भी बात या कोई भी एक्शन इनका ऐसा एविडेंट नहीं होता है जिससे कि सुन के या इनके हाव भाव से लगे कि आपसे जलते हो। बट चलो देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो डेफिनेटली एक ऐसा शख्स है जो कि एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि आपने इनको मात दे दी थी, स्पेशली पैसों के मामले में आपकी जो भी इनकम है वो इनसे ज़्यादा हो गई थी, और ये सब बड़ा इंटरकनेक्टेड है। तो ये कोई बड़े दूर दराज आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास में ही कोई इंसान है, या तो आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, ये कोई आपका कॉलीग भी हो सकता है। और जिस वक्त पर ऐसा हुआ था कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया था, आप इनसे ज़्यादा पैसे कमाने लगे थे, उस समय से इनके बिल्कुल इनकी शक्ल पर 12 बज गए थे और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी। इनफैक्ट अभी भले ही वो आपसे जितने भी नॉर्मली क्यों ना बिहेव करते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मान लो अगर आपको लास्ट टाइम जब कभी भी प्रमोशन मिला था, या लास्ट टाइम जब कभी भी आपके बिजनेस में आपने बहुत अच्छा कमाया था, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिला है कि आप लोग का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल तो गया है लेकिन आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है। एनीवे, तो बेसिकली जो भी ये गुड न्यूज़ थी जब आपने इस इंसान के साथ शेयर करी थी, उस वक्त पर जिसने नोटिस कर लिया होगा उसने कर लिया होगा। हो सकता है उस वक्त पर इनका फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े से बिगड़े हों, मतलब जितनी खुशी होनी चाहिए इतनी अच्छी खबर सुन के, अगर आप वाकई में किसी का भला चाहते हो, तो ऐसी खुशी के एक्सप्रेशंस उनके फेस पे आए नहीं थे। और एक और बात, अगर कोई ऐसा इंसान है, ये मैसेज मुझे अभी जस्ट मिला आपके लिए ग्रुप 1, अगर कोई ऐसा इंसान है इस कैटेगरी में, रिश्तेदार, नेबर्स, कॉलीग्स, जो कि समय समय पर आकर के बहुत ही ज़्यादा कुछ हमदर्दी आपके साथ जताता है और पूछता रहता है कुछ हुआ क्या, मामला कुछ आगे बढ़ा क्या, प्रमोशन मिला क्या, बड़ा है ना, ऐसे एज इफ बड़ी दया दिखा रहे हो आपके ऊपर, तो उन तरीके के लोगों में से ही कोई एक ये शख्स है जिसने आपके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी डाली है। अब हम देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस नेगेटिव एनर्जी को बीट करने के लिए।
और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बोलने में ऑफ कोर्स ज़्यादा आसान है, करने में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस समय आपका मेंटल स्टेट कुछ खास अच्छा नहीं है। बावजूद उसके किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने एक्शन से इस इंसान की एनर्जी को बीट करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही डिटर्मिन्ड होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हार मानने वाले इंसानों में से नहीं है। आपने भी हार नहीं मानी है एंड आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव, आप भी बिल्कुल लगे पड़े हैं कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और वही स्पिरिट, वही एटीट्यूड आपको अपना कंटिन्यू रखना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पिरिट आपको ये अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि मामला भले ही अभी अटका हो, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा और जिस सक्सेस की आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये जो इंसान अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है या आपका अच्छा नहीं चाहता है, आपके एक्शंस का जब अच्छा रिजल्ट आएगा वही इस इंसान के मुंह पर तमाचा होगा। अब पता करते हैं कि ये जो फेज़ चल रहा है अभी आपका, जहाँ पर मामला ठप है, चीज़ें नहीं बन रही हैं, वो पीरियड ख़त्म कब होगा। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है डेथ। अब इससे एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें पता चल रही है वो ये है कि इस इंसान को कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। जिस वक्त पर आपका स्टैग्नेशन वाला फेज़ ख़त्म होगा ग्रुप 1, ठीक उसी समय के आसपास इस इंसान को इस हरकत का बैड कर्मा मिलेगा। एंड क्योंकि ये इंसान आपके आसपास का ही कोई शख्स है, सो डेफिनेटली जब इनको अपना बैड कर्मा मिलेगा तो क्या इनकी लाइफ में फिर हुआ है वो आपको पता खुद ही चली जाएगा। डेथ की एनर्जी यहाँ पर स्कॉर्पियो सीजन इंडिकेट कर रही है। सो लेट अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक अभी ये फेज़ चलेगा आपका। और अभी हम लोग मई में हैं तो ऑफ कोर्स ये कोई बहुत पास का टाइम नहीं है, बट क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और कर्मा दोनों निकल करके आ गया है, सो आपको गिव अप नहीं करना है। इतना आपने स्ट्रगल किया ही है, थोड़ा सा और, बिकॉज लास्ट में जो नहीं कहते कि लास्ट लाफ आपका ही होगा ग्रुप 1, बिकॉज बैड कर्मा इनको ही फेस करने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में ये बस छोटा मोटा डिले ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपका। और मैंने फिर ये भी पूछा था कि क्या ऐसी कोई पावर है जो इस समय आपको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि इससे भी बुरा होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इससे भी बुरा कुछ आपके साथ हो सकता था लेकिन नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है बस अभी इतना ही है, इससे ज़्यादा मामला नहीं बिगड़ रहा है। तो वो किसके प्रोटेक्शन की वजह से है। एंड उसके लिए जो कार्ड निकला वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आपका गार्जियन एंजल कौन है या कौन सा एक ऐसा पास्ट अवे लव्ड वन की स्पिरिट है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। हो सकता है जब मैं बात कर ही रही थी इस बारे में कि कौन आपको प्रोटेक्ट करके रखता है तो कोई नाम आपके जहन में आया हो। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स साइन है कि डेफिनेटली वही वो इंसान है या वही वो स्पिरिट है जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके जिन्होंने रखा हुआ है। एक बात का ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये इंसान आपके आसपास ही मंडराता रहता है, इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि जो गलती आपसे इससे पहले हुई थी, खैर अब मैं इसको गलती भी क्या बोलूँ, आपका नेचर अच्छा है तो ऑफ कोर्स खुशियाँ हम लोग सब ने ही सुना है बांटने से बढ़ती हैं, तो आपने अपनी खुशी बांटी। आपको नहीं पता था उस टाइम पर कि ये इंसान गलत है, तो आगे से आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लाइफ में जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, किस मकसद से, किस उद्देश्य से, किस रीज़न से उस इंसान ने ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी, कौन है वो इंसान, कब तक ये फेज़ आपकी लाइफ में चलेगा, कब ख़त्म होगा, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं और कौन सा ऐसा डिवाइन पावर है जिसने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है इस सबसे। सो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी तो आपके ऊपर छोड़ी गई है और जिस किसी ने भी ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि ये बहुत ही बेरहम और कोल्ड हार्टेड
इंसान है, दरिया दिली, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब क्या होता है इस इंसान को पता ही नहीं है। चांसेस हैं इस बात के यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि उम्र में और ओहदे में दोनों में आपसे बड़ा हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप जिस जगह पर भी काम करते हैं वहाँ पर भी आपका कोई सुपीरियर हो सकता है। ज़बान इस इंसान की बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत रूखा बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। खैर, इनके बारे में तो अभी डिटेल्स और बाद में लेंगे, पहले पता कर लेते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिलीज़, ट्रांसफॉर्मेशन और इल्यूमिनेशन। रिलीज़ मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जब से इस इंसान ने ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है ग्रुप 2, आपको स्थिरता नहीं मिल पा रही है कहीं पर भी, स्पेशली नौकरी में, काम में। मतलब जॉब लगती है और 1 महीने में या ऐसे कुछ बहुत ही कम टाइम में वो जॉब फिर आपकी छूट भी जाती है। बहुत सारे रिश्ते आपके टूट रहे हैं, फैमिली में टेंशन हो रही है या फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है तो उनके साथ बिना मतलब की बातों में लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है इस समय मानो बहुत कुछ टूट टूट के बिखर के गिर रहा हो आपकी लाइफ से, कोई किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। प्लस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है मुझे ये भी बता रही है कि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पता चला कि वर्क प्लेस पर ये झटका मिल गया ज्वाइन करने की 1 हफ्ते बाद ही कि अब तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, या ये डिपार्टमेंट ही हम बंद करें, अपने लिए कहीं और जॉब ढूंढ लो। और पता चला कि उसी टाइम पर घर पर भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज़ रिपेयर करनी है या किसी की हेल्थ ख़राब हो गई। मतलब एक चीज़ पर आपका फोकस हो ही नहीं पा रहा था, एक चीज़ को आप ठीक करने जा ही रहे थे कि कुछ और बिगड़ गया। तो दोनों ही जगह फिर आपका दिमाग लगा हुआ है, एनर्जी बटी हुई है, वो चीज़ भी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, जो मैसेज मैंने आपके लिए पहले चैनल किया था कि अच्छे खासे कनेक्शंस चल रहे थे, अच्छी खासी फ्रेंडशिप्स चल रही थी, फैमिली में बिल्कुल शांति था, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था और एकदम से पलट गया सब कुछ। इरिटेशन, कलह, ये सारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा घुस गई। और इल्यूमिनेशन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि एक और एस्पेक्ट जिससे कि ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ के ऊपर असर डाल रही है वो ये है कि, और ये मैं लिटरल सेंस में नहीं बोल रही हूँ ऑफ कोर्स, बट आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कभी कभी। मतलब आपको आगे कैसे क्या होगा, क्या वे आउट है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसके पास जाऊँ ओपिनियन लेने के लिए, कौन इस समय मुझे करेक्ट गाइडेंस दे सकता है, मेरे लिए इस समय इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ठीक होगा, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ आपको समझ में नहीं आता है। आगे का रास्ता आपको बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल धुंध छाई हुई हो, आपको दिख ही नहीं रहा है कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़े भी हो तो भी एटलीस्ट दिमाग में तुरंत भी नहीं तो थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद सोल्यूशंस आने लगते हैं कि अच्छा ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं। बट आपके केस में क्या होता है, एक नमनेस आ जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो उस तरीके से भी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर देती है। अब देखते हैं कि ये जो इंसान है इसने क्यों ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्ट्रेंथ, आइसोलेशन और स्पेस। डर, ये इंसान को डर लग रहा था ग्रुप 2 कि आपकी पावर और पोजीशन इनसे ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका अपर हैंड हो सकता है। और इसी रीज़न से यहाँ पर दिख रहा है जैसे आइसोलेशन और स्पेस दोनों ही इस इंसान का मोटिव ही था कि कुछ ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। देखो जैसे आइसोलेशन है, स्पेस कार्ड, आइसोलेशन में तो फिर भी चलो एक डॉट है यहाँ पर, स्पेस में तो वो भी नहीं है। बिल्कुल ही आपको कॉर्नर करना चाहता था ये इंसान कि कोई आपको पूछने वाला ना हो, किसी से आपकी ना पटे, बिल्कुल आप वीक फील करो, अकेले फील करो। और एक और मैसेज जो मुझे अभी मिला ग्रुप 2, शायद आप में से मैक्सिमम लोगों की, जैसे नहीं अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस, तो हो सकता है ग्रुप 2 की आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपके ये रिलेशनशिप्स ही रहे हों। आपकी फैमिली आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर।
और वही सारी चीज़ों में अब ये इनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो पहले क्या होता था, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आते भी थे तो कोई दोस्त मदद कर देता था या एटलीस्ट सलाह दे देता था, पेरेंट्स से बात हो जाती थी, पार्टनर थोड़ा गाइडेंस दे देता था। अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस इंसान का जो पर्पस था आपको बिल्कुल अकेला कर देने का और ये लोगों वाली स्ट्रेंथ आपसे छीन लेने का, वो काफ़ी हद तक उस उद्देश्य में अपने सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये वाकई में कोई ऐसा इंसान है जो आपका सुपीरियर है आपके वर्क प्लेस पर, तो हो सकता है कि ये जो टेंशन्स हैं ये वर्क प्लेस पर हो रही हो। तो ऐसे कॉलीग्स जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, उन सब ने आपको ऑफिस में इग्नोर करना चालू कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपके साथ हैंग आउट नहीं करते हैं ब्रेक में भी। सो स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान बाय हुक और बाय क्रुक ये इंश्योर करना चाहता था कि आप किसी भी कीमत पर इनको बीट ना कर पाओ या इनका दबदबा बना रहे। और क्योंकि इन्होंने आपको एक थ्रेट के जैसे देखा, इसलिए जैसे दूध में से हम मक्खी फेंक के हटाते हैं, उतना ही वैसा ही बिल्कुल नज़रिया इस इंसान का था आपको लेके। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई काइंडनेस नहीं, कुछ नहीं। और वही इनका मोटिव भी था कि आपको बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया जाए। ओके, अब देखते हैं कि ये इंसान है कौन। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कोई जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ये टाइगर का डिपिक्शन है। सो डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो कि चाहता ये है कि बस उसी का नाम हो, उसी का दबदबा हो, हर जगह बस उसी की बात हो, उसी की चर्चा हो। और अभी देखो कैसे आराम से बैठा मुस्कुरा रहा है, ध्यान मुद्रा में है, रिलैक्स्ड है। क्यों रिलैक्स्ड है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया। उसके लिए थ्रेट कौन था? आप थे। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि जब से, वैसे भले ही आपसे बहुत रूडली बात करता हो स्टार्टिंग में या करती हो जो कोई भी है, बट जब से इन्होंने ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है और इनको खुद भी पता चला है या हो सकता है देखने को भी मिलता हो कि उसके क्या असर आपकी लाइफ के ऊपर हो रहा है, तब से इन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया या हो सकता है बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऑफिस में देखते भी हैं तो इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट आपको भी लगता होगा कि यार आज इसने कैसे मुझे बुला करके चिल्लाया नहीं मेरे ऊपर, इसकी तो मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल थी आज के लिए, इसने कैंसिल क्यों कर दी। और उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि इसको पता है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो इसी का किया धरा है, इसलिए सबकॉन्शियसली इतने गट्स है ही नहीं कि आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बात कर सके, इसीलिए अभी इस समय शांति बना करके रखा है। सो फॉर श्योर अगर कोई ऐसा इंसान था जो अभी तक आपसे बहुत रूडली बात करता था, बहुत अपना धौंस जमाता रहता था, और जब से आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी आई है तब से बिल्कुल शांत हो गया है ये एक पर्टिकुलर इंसान, तो मान लो, मतलब समझ जाओ कि यही है वो शख्स जिसने नेगेटिव एनर्जी डाली है। अब देख लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस एनर्जी को बीट करने के लिए। और आपके लिए जो कार्ड निकला वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या है कि स्पिरिट आपको ये एडवाइस दे रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। पहली चीज़ तो एकदम से बौखलाना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। ये राइनोसरस भी यहाँ पर बाइनोकुलर लेके ढूंढ ही रहा है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता है, हाथ में उसके भी एक मैप है। तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज अगर आप डर गए तो उसमें उसकी जीत हो गई है ना। अब क्या है कि पहले और लोग आपकी स्ट्रेंथ हुआ करते थे ग्रुप 2, अब आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बनना है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप से और बेहतर कनेक्ट होने की, अपने आप के ऊपर और ज़्यादा रिलाई करने की, और ज़्यादा भरोसा करने की। सो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या करना है, लाइक आई सेड, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, गिव अप नहीं करना है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि कोई वे आउट नहीं है, और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, इस जॉब से मुझे बोल दिया कि मुझे निकाल देंगे, फाइन, मैं और जॉब्स ढूंढूंगी या मैं और जॉब ढूंढूंगा। जॉब नहीं मिली तो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी या स्टार्ट कर दूंगा, कोई कोर्स कर लूँगी या कोई डिप्लोमा ले लूँगी और उसमें फिर अपना करियर बढ़ाऊंगी। ऑप्शंस की कमी नहीं है अगर मैं ढूंढने निकली तो, या अगर मैं ढूंढने निकला तो। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस टूटा वहाँ इस इंसान ने अपने बिल्कुल अरे पार्टी कर ली। तो ये विक्ट्री आपको उनको नहीं देनी है।
और एक और चीज़ यहाँ पर विद द 2 ऑफ wands, इस पीरियड में, जब तक ये पीरियड चल रहा है, कोई भी फैसला बिना सोचे समझे, गुस्से में आके या जोश में होश गवा के नहीं लेना है। उसके बाद मैंने पूछा था कि ये जो टाइम पीरियड नेगेटिव एनर्जी का चल रहा है, ये ख़त्म कब होगा। सो आपके लिए जो कार्ड निकला फॉर दैट ग्रुप 2, वो है 3 ऑफ कप्स। अभी हम लोग मई में चल रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त। सो बस अगस्त तक और आपका स्ट्रगल है। सितंबर ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप ये रीडिंग आप कभी बाद में देख रहे हैं, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 महीने का टाइम आप मान सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, जॉय का कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है 3 ऑफ कप्स की। सो नो फॉर अ फैक्ट कि इस दौरान आप जो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे ना ग्रुप 2, वो खाली नहीं जाएगी। इस पीरियड के एंड में आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ऐसा अचीवमेंट जिसको कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एंड इंटरेस्टिंगली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जस्ट हिट मी, रियूनियन की एनर्जी भी होती है। तो इस दौरान जिन जिन लोगों से अभी आपकी अनबन चल रही है, वो सब रिश्ते भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और लास्ट में मैंने पूछा था कि इस पीरियड में कौन सी ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इन द सेंस कि अभी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस अभी चल रही हैं, हो सकता है इससे भी बुरा कुछ हो सकता था इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी की वजह से, बट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। तो कौन है वो पावर? और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये या तो कोई आपकी फीमेल स्पिरिट गाइड है, कोई फीमेल आपकी एंसेस्टर हो सकती हैं, कोई आपकी क्लोज्ड, मतलब आपकी कोई लव्ड वन फीमेल जो पास अवे अब हो चुकी हैं, उनकी एनर्जी भी हो सकती है। बेसिकली एक ये बहुत ही नर्चरिंग, जेंटल, लविंग फीमेल एनर्जी है जिसने कि आपके ऊपर अपना प्रोटेक्शन बनाया हुआ है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल रही है, किस तरीके से असर डाल रही है, किस रीज़न से उस इंसान ने नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी, कौन है वो इंसान, कब तक ये नेगेटिव एनर्जी वाला पीरियड आपकी लाइफ में चलेगा, इस बारे में आप क्या कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करके जिसने रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला वो है द हाई प्रीस्टेस। सो पहली चीज़ तो ग्रुप 3, आपका इंट्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। आपको खुद भी मालूम था कि डेफिनेटली यार मैं इतना सब कुछ अपनी तरफ से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और बावजूद उसके अगर मुझे मेरे मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली किसी और एनर्जी का इंटरफियरेंस यहाँ पर हो रहा है। एंड आपकी गट फीलिंग इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज फॉर श्योर किसी इंसान की नेगेटिव एनर्जी ही इस समय आपकी लाइफ के ऊपर असर डाल रही है। सो नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है इस समय। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सॉलिट्यूड, विजडम और इनर पीस। ओके, सॉलिट्यूड और विजडम यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। सॉलिट्यूड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कोई रिश्ता आपका टिक नहीं रहा है। किसी के साथ अगर रिश्ता था तो हो सकता है वो ख़त्म हो गया हो। अगर आपको तलाश है कि कोई अच्छा सा पार्टनर आपको मिले, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सूटेबल मैच आपको मिल नहीं रहा है। और विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि पर्टिकुलरली ऐसे रिलेशनशिप्स आपके, ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो कि एज में जो लोग आपसे बड़े हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल्स, आंट्स, कोई ऐसे कज़न्स जो एज में आपसे बड़े हैं, उन लोगों में और आपके बीच में भी एक तरीके का, मतलब आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हो, एक डिस्टेंस आ रहा है, कोल्डनेस आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई सुन क्यों नहीं पा रहा है, कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी, मान लो आप किसी कमरे में बंद हो और आप चीख रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई आकर के दरवाज़ा खोल के आपको वहाँ से निकाल नहीं रहा है। मेंटल पीस आपका टोटली डिस्टर्ब हो चुका है इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। एक पल की शांति आपको नसीब नहीं हो रही है आजकल।
इनफैक्ट इनर पीस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है, एंड लाइक आई सेड कि मोस्टली ये जो है आपका रिलेशनशिप्स वाला डिपार्टमेंट अफेक्ट किया हुआ है इस नेगेटिव एनर्जी ने। सो इनर पीस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है इस समय आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप अपनी सक्सेस को एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मन में शांति आपके नहीं है। और ये यहाँ पर जो ये दो कोई फिश हैं, सो क्लियरली आप चाह रहे हैं कि आपका एसोसिएशन किसी के साथ हो, कोई बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर आपको मिले, या फिर किन्हीं फ्रेंड्स के साथ अगर आपकी अनबन हो गई है तो उनका साथ आपको वापस चाहिए, और आपका पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या बोलूं, मैं अपनी तरफ से ऐसा क्या एक्शन लूं कि मेरा जो डिज़ायर्ड आउटकम है कि मुझे लव चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, या और जो कुछ भी जिस भी रिलेशनशिप से एसोसिएटेड हो आपके लिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो वो कैसे मैं हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और विजडम यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो फैमिली है उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाना, या जिसको देखो उसको कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कभी इसकी तबीयत ख़राब, कभी उसकी तबीयत ख़राब, वो सब चीज़ें भी लगी हुई हैं। और एक और बात यहाँ पर सॉलिट्यूड और विजडम के साथ, आप में से बहुत सारे लोगों को इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये डर रहने लगा है, 24 घंटे मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊं या हमेशा के लिए अकेली रह जाऊं, मुझे कभी कोई मिले ही नहीं, कभी मेरा कोई रिलेशनशिप या कोई मेरी फ्रेंडशिप सक्सेसफुल हो ही ना पाए, तो फिर क्या होगा। ओके, अब देखते हैं कि जिसने भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाली है तो क्यों डाली, किस रीज़न से डाली। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव, रिजेक्शन एंड हंगर। सो आप में से मैक्सिमम लोग तो समझ ही गए होंगे, ये जो कोई भी शख्स है ये एक ऐसा इंसान है जो कि एक ज़माने में आपको बहुत पसंद किया करता था या किया करती थी, लेकिन आपने इनके प्यार को ठुकराया था, आपने इनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया था, जो कि करने का आपका पूरा पूरा राइट है। ग्रुप 3 कोई ऐसे इम्पोज नहीं कर सकता अपने फीलिंग्स आपके ऊपर। अगर आपको नहीं है किसी के लिए फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन क्लियरली ये कोई ऐसा शख्स है यहाँ पर विद रिजेक्शन एंड हंगर जो कि इस रिजेक्शन को पॉजिटिवली नहीं ले पाया, जो कि इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली हंगर मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान को आपसे प्यार कभी था ही नहीं, ये उनकी तरफ से जो भी था वो सिर्फ लस्ट था, सिर्फ अट्रैक्शन था, सिर्फ पैशन था, जिसको कि उन्होंने लव समझ लिया। एंड क्योंकि आप एक इंट्यूटिव इंसान हैं, हो सकता है कि जब इस इंसान ने आपको अप्रोच किया था तो उनके हाव भाव से आपको बहुत क्लियर हो गया था कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ लस्ट है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आपने उस इंसान के प्रपोजल को या उनके एडवांसेस को आपने रिजेक्ट कर दिया। बट क्योंकि ये इंसान अपने मन में सोच के बैठा था कि नहीं नहीं ये तो सच्चा प्यार है, तो इसीलिए उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि मेरे प्यार को कैसे ग्रुप 3 ने रिजेक्ट किया। और हंगर यहाँ पर बता रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था उस वक्त पर आपसे, और उस ऑब्सेशन की वजह से भी ये इंसान वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया, और उन्हें ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे प्यार को ठुकराया है ग्रुप 3 ने, सो अब इनको कभी प्यार ही ना मिले, या फिर जिस भी बेसिस पर या जिसके लिए भी मुझे ग्रुप 3 ने रिजेक्ट किया है वो इंसान ही ग्रुप 3 को ना मिले। सो इसी इंसान के इस इल इंटेंशन की वजह से या इस नेगेटिविटी की वजह से, और क्योंकि ये रोमांटिक एनर्जी से ही लिंक्ड है, इसीलिए आपकी रिलेशनशिप्स सफ़र कर रही हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी इंसान ने आपको अप्रोच किया हो और आपने कुछ खास उनको भाव ना दिया हो, सो आप फर्स्ट 2 पाइल्स में से कोई चूज़ करके देख सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए जिनकी इस समय लव लाइफ और रिलेशनशिप्स अफेक्टेड चल रही हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि वो इंसान कौन है जिसने नेगेटिव एनर्जी डाली है। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि देखने में वैसे भले ही जैसा भी हो, लेकिन आपको नहीं पसंद था, मतलब आपको इतना सा भी अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान की ओर नहीं था।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये कंफर्म कर रहा है कि आपने इस इंसान को कमिटमेंट नहीं दिया था, ना ही कभी भी आपने इस इंसान को उस नज़र से देखा था कि मतलब मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या हाँ हो सकता है ऐसा कि एक टाइम पर मुझे इसके लिए फीलिंग्स आ जाएँ, या नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स है जिससे कि शायद आपकी कभी ज़्यादा बात ही नहीं होती थी। ये पूरा इनके मन में, दिल में पकी हुई खिचड़ी थी जो कि इन्होंने आपके सामने परोसी, एंड ऑफ कोर्स आपको नहीं पसंद आई। अनरिक्वाइटेड लव का मामला था ये उनके एंड से। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जब तक इस इंसान ने आपको कन्फेस नहीं किया था तब तक आपको आइडिया भी नहीं था कि इनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है आपको लेकर। हो सकता है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स हो जो आपके साथ काम करता रहा हो किसी टाइम पर, या कोई ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई आपके साथ की हो, स्कूल में आपके साथ रहा हो, स्पेशली हाई स्कूल में आपके साथ रहा हो, ऐसा इस तरीके का कोई शख्स हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपकी एक टाइम पर बहुत हेल्प किया करता था कि हाँ मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, मैं ले आऊँगा, मैं ले आऊँगी, उस तरीके से। और आपने उसको सिर्फ ऐसे कि अच्छा चलो ये बहुत हेल्पफुल पर्सन है, बहुत काइंड पर्सन है, उस तरीके से देखा। बट इनको क्या लगा कि ओ ये तो मैं सिग्नल्स डाल रहा था या डाल रही थी मेरे प्यार के, और ग्रुप 3 ने समझा नहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल अलग एंगल पर ले गए उस पूरी चीज़ को। नाउ लेट्स सी कि इस नेगेटिव एनर्जी को बीट करने के लिए ग्रुप 3 आप क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स के साथ पहली चीज़ जो स्पिरिट आपको करने को बोल रहे हैं वो ये है कि नेगेटिव मत सोचो। अभी नेगेटिव एनर्जी की वजह से लव लाइफ अफेक्टेड चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा। और ये जो नेगेटिव ख्याल आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी, अकेला रह जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। सो किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट अपने आप को लेके, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके अपने माइंड में नहीं आने देना है। जब कभी भी लगे कोई बहुत गंदा सा कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो उसी वक्त उसको काउंटर करना है। दूसरी चीज़ विद द 7 ऑफ कप्स, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, किससे आपका ब्रेकअप हुआ, किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किसके साथ आप डेट पे गए, कौन से दोस्त से अभी आपकी बात कुछ खास नहीं चल रही है। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आने वाले कुछ टाइम के लिए आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। और सोशल मीडिया पर स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हैं, और कुछ ऐसे भी फॉलोअर्स हैं जो शायद आप कभी भी उनसे पर्सनली मिले भी ना हो, सो सोशल मीडिया पर भी आपको अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट कुछ टाइम के लिए नहीं डालना है, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, इंस्टा स्टोरी हो, या फिर पोस्ट हो। क्लोज फ्रेंड्स वाली लिस्ट में भी कुछ अभी टाइम के लिए आपको नहीं डालना है। अब देखते हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये कब तक ये पीरियड चलेगा आपके लाइफ में। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज़ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे अपने आप में ही बता रहा है कि आप एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में चल रहे हैं। मतलब जो कुछ भी अभी आपके साथ हो रहा है कि हाँ ठीक है कुछ टाइम के लिए एक पॉज आ रखा है, आप जैसा पार्टनर चाह रहे हैं वो आपको वैसा पार्टनर मिल नहीं रहा है, बट इससे ज़्यादा इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आई जस्ट सॉ 11-11, वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन आपके लिए ग्रुप 3। और 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। मतलब आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या जो भी यूनिवर्सल पावर्स आपके फेवर में है, सब ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस बात के कि अगर अभी कहीं बात आपकी नहीं भी बन रही है, अगर कोई ढंग का मैच अभी अगर नहीं भी मिल रहा है, तो एक तरीके से आपके फ़ायदे के लिए ही है। बिकॉज जिन भी मैचेस के साथ अभी बात आपकी नहीं बन पा रही है, अगर उनसे बात आगे बढ़ गई होती तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसी स्टेज पर उसको कट कर दिया गया। एंड इन एनी केस ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर 4 मंथ्स का टाइम पीरियड निकल के आया है। तो अब से 4 महीने तक ही बस और ये डल पीरियड खिंचेगा आपका, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और अब देखते हैं कि इस दौरान कौन सी ऐसी पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करके जिसने रखा हुआ है। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है टेम्परेंस। तो ये एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीइंग है, बहुत ही पावरफुल आपका कोई स्पिरिट गाइड है। ये कोई ऐसी एंटिटी है जिसने कभी भी ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया है,
सो आई एम नॉट सरप्राइज आपकी रीडिंग में मुझे 11-11 दिखा। तो इस पावर ने आपको सपोर्ट अपना दिया हुआ है, इस पावर ने जिम्मेदारी ली हुई है कि कोई भी आपको, मतलब जैसे नहीं कहते कि मुसीबत आई बस लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, वो वाली एनर्जी, उस लेवल की प्रोटेक्टेड एनर्जी में थैंक्स टू ये डिवाइन एंटिटी आप चल रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।